यस्यां समुद्र उतसिन्धुरापो यस्यामन्नं पृष्ठयः सम्बभूव यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेय सा नो भूमिः पूर्वे दधातु गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तोरण्यं ते पृथिवी स्यो नमस्तु वभ्रुं कृष्णां रोहिणीं विश्वरूपा ध्रुवां भूमिं पृथिवीम् इन्द्रगुप्ता अजितो हतो अक्षतो द्यष्टां पृथिवीम् अहम् यत्ते मध्यं पृथिवी यच्च नभ्यं यास्त ऊर्जस्तन्वः सम्बभूवुः दासूनो धेयभीनः भवस्व माता भूमिर्पुत्रो अहं पृथिव्याः पर्जन्यः पिता स ऊनः पिबर्तु पाटनगढ़ एक छोटा मगर चर्चित गांव। चर्चित इसलिए कि इस जमीन ने आधुनिक भारतीय कला को एक नए कला रूप से परिचित कराया है, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती है। ये रूप है गौंड चित्रकारी का, जिसकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के पाटनगढ़ में आज से वर्षों पहले हुई थी, जिसका श्रेय जाता है प्रख्यात गौंड चित्रकार श्री जनगढ़ सिंह श्याम को, जिन्होंने आदिवासी लोक जीवन को पाटनगढ़ की दीवारों से निकालकर दुनिया भर में गोंडी चित्रकला को प्रतिष्ठा दिलाई। जनगढ़ के काम को आगे बढ़ाया उनके बाद के चित्रकारों ने। कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण चित्रकार हैं पाटनगढ़ के श्री नर्मदा प्रसाद टेकाम, श्री राम सिंह उर्वेती और श्री भज्जू श्याम। ये सभी जीवन की कठिनतम परिस्थिति का सामना कर आगे बढ़े हैं और कला के क्षेत्र में एक मुकाम बनाकर देश दुनिया में मध्य प्रदेश और पाटनगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं ग्राम पाटनगढ़ में पढ़ा हूँ, गाँव में पढ़ा हूँ। तो मैं 5वीं तक मेरा पढ़ाई हुआ है और गरीबी परिस्थिति में हमने पढ़ नहीं पाए। हमारे पास पढ़ने के लिए पुस्तक भी नहीं होता था, एक दूसरे के पुस्तक मांग के पढ़ते थे। हमारे पास थोड़ा सा परेशानी होती थी पढ़ने लिखने की, इसलिए हम लोग नहीं पढ़ पाए। वजह ये था कि बुक नहीं होते थे और ना ड्रेस नहीं होता था, तो किसी के लिए बुक हो रहा है तो किसी के लिए ड्रेस नहीं हो रहा था। इस प्रॉब्लम से हम लोग नहीं किए, फिर खेती करते थे वहीं, और ऐसे किसी भी तरीके से करके मैं 10वीं पास किया हूँ। गांव में ऐसे ही काम कर कर के मैं रात में ऐसे ही पढ़ना सीखा। 6वीं 7वीं पढ़ने के बाद फिर मैं डिंडौरी में, मेरे बड़ी बहन है, तो वो 8वीं पढ़ाई। फिर और 8वीं पढ़ाने के बाद फिर मेरा भाई था जबलपुर में, पियून की नौकरी में था, वो निधन हो गया उसका, तो वो 9वीं 10वीं 11वीं मुझे जबलपुर में करवाया। मैं इसमें एल्युमिनियम निकलता था ना, बॉक्साइट पत्थर, उसमें काम करता था। कुछ लोग थे
3-4 लड़के थे, उनके साथ में आ गया यहीं इसी काम के बहाने। तो जब आया तो मैं 3 महीने यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करी, यही IIFM ये पहाड़ी है यहाँ पास में। बिलासपुर में 1 साल करीब मैं ब्रेड बेकरी में काम किया वहाँ। गांव में घर में फिर अपना मिट्टी कलर होता है ना, उससे काम किया हमने, बनाने शुरू किया। वहीं से शुरुआत है मेरी। मैं अमरकंटक में रहता था, उसी में मिट्टी का बनाया था वहाँ पर। तो उन्होंने मुश्ताक साहब ने गया, फिर वो फोटो खींचे दीवार में जो बना था चित्र, फिर हम तीनों लोग को ले आए यहाँ पर भोपाल। और 89 से मैं लगातार डेली काम कर रहा हूँ। मिट्टी के काम तो मैं बचपन से ही करते थे, दीवारों में तो थोड़ा बहुत ऐसे बनाते थे, वही बनाए हैं। अब पेंटिंग के काम जो है तो मैं यहाँ आके सीखा हूँ। 2-3 महीने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ये फेंसिंग पौधा लगाने के काम में लगा दिया था। 1992 से मैं अभी यहाँ हूँ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में। तो इसी महीना था, तो वहाँ लेबरों की काफ़ी ज़रूरत था। तो थोड़ा सा मेरे को उस काम के बारे में पता था जो कला अनुभाग में हो रहे थे। वो काम क्या था कि जनगढ़ जब काम करते थे उसके बहुत ज़्यादा काम अगर भारत भवन में हो जाते थे तो साथ में ले जाता था। एक्सपोज तो कुछ मुझे मालूम नहीं था, पर वही साफ करना थोड़ा बता दिया था कि इसको ब्लीचिंग लगाओ, फिर उसके बाद बूम लगाओ, अगर नहीं होता तो थिनर लगाओ, ये करो, ऐसे करके मेरे को काम बता दिया था। और वही काम था कला अनुभाग में, तो मेरे को थोड़ा सा उसका पता था, इसलिए फिर मुझे सेलेक्ट कर लिए वहाँ कला अनुभाग वाले। कम से कम 15-16 साल तक काम किया कला अनुभाग में रह के, प्रिंटिंग के काम किया। वहाँ हर चीज़ मिल जाता है, ब्रश, कॉपी, पेन, शीट, जो भी हो यूज करो। तो भोपाल में मैं ऐसा था कि त्योहार के टाइम में सभी गांव में शहर के लोग जाते हैं घर में, जैसे जो भी हैं, तो मेरे चाचा जी लोग भी जाते रहते, ये जनगढ़ श्याम और भी आते थे। तो उस समय त्योहार में कुछ लोग यहाँ आए थे गांव में भोपाल से, तो मैंने कहा यार वहाँ कुछ काम वाम होगा तो हमें भी ले चलो, क्योंकि काम वाम है नहीं यहाँ, कुछ काम करेंगे करके। तो कुछ लोग थे, 3-4 लड़के थे, उनके साथ में आ गया यहीं। मैं तो यहाँ भोपाल में सिर्फ पेंटिंग करूँगा, ये करूँगा या ऐसा होगा करके मैं नहीं आया था, मैं सिर्फ काम के लिए आया था यहाँ। फिर बीच में जनगढ़ श्याम मुझे फिर ले गए ऐसे ही अपने पेंटिंग सिखाने के लिए अपने यहाँ, बोले कि यहाँ काम करो, सीखो काम ऐसे करके। तो उसका ही काम करता था मैं, और फ्री अपना घर में भी काम करते थे, अपना स्टूडियो अलग से, तो उसी का हेल्प करता था, जैसे कैनवास और पेपर में सब चीज़ ऐसे ही करता गया। और जहाँ भी वो लोग जाते थे, मतलब चाचा जी जहाँ जाते थे, उसको जहाँ ऑर्डर मिलते थे वहाँ मुझे ले जाते थे। जब मैं अच्छा करने लगा काम, तो पहले तो ऐसे घर ही में रहता था, फिर अच्छा करने लगा तो ले जाते थे। तो ऐसे ही करता रहा, फिर ऐसे कुछ काम मिला, फिर कुछ वर्कशॉप में जाना जूनियर आर्टिस्टों के साथ, ऐसे मिल के ऐसे करते रहे। फर्क इसलिए कि भाई एक जैसे बनाएंगे तो पता कैसे चलेगा, कौन पहचानेगा कि ये पेंटिंग मेरी है कि ये इस पहचान के लिए जो है ना, तो सब अलग अलग काम कर रहे हैं। चीज़ एक ही होगा, लेकिन जब पैटर्न डालेंगे ना तो सब भिन्न हो जाता है, वो अलग दिखने लगता है। मेरा डिजाइन लाइन वर्क है, तो चाहे 100 रहें 50 रहें, एक जगह मिला भी देंगे तो पेंटिंग अलग अलग हो जाता है। 2-3 बार कोशिश किया, एक तो आँख से कुछ पकड़ लाना चाहा तो उसमें बन ही नहीं रहा बात। काफ़ी दिनों बाद फिर मैंने कहा कि आदिवासी लोग पहले तो अपना जीवन यापन धनु तीर से ही करते थे, शिकार करके, तो मैं धनुष का तीर का निशान क्यों ना अपना पेंटिंग में रखूं, ताकि इसको मेरे पहचान बने। तो अभी भी पेंटिंग में मैं तीर के निशान से ही अपना काम करता हूँ। लोग कह देते हैं कि हाँ राम सिंह का पेंटिंग है। तो सभी लोग यही दिमाग में रख के काम करते हैं कि हमको अलग करना है कुछ, और एक जैसे बनाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं, वो मतलब कोई मतलब ही नहीं रहता। हम लोग किसी का नकल नहीं करते।
भले हम जो स्केच है हम अगर कर भी लेंगे, स्केच जो भी है वो स्केच कर भी लेंगे, लेकिन उसमें जो डिज़ाइन है हम अलग करेंगे, हमारा अलग ही डिज़ाइन होगा, मेरा या किसी का भी हो, हम एक जैसे नहीं करते, तभी हमारा पहचान अलग है कि हर आदमी अलग करता है और उसको अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता है। इसे ये जो राउंड है ना, ये वाला राउंड, ये वाला मेरा स्टाइल है। ये मैंने ये स्टाइल किया है, चेन की तरह है और वो ये पत्ते का जो लाइन दिया है वो वाला डिज़ाइन मेरा है, और पेड़ बनाने का स्टाइल ऐसा है। मैं ये कलर और ब्लैक एंड वाइट दोनों को मिक्स करके बनाया है। एक्चुअली ये डांस है, ये डांस कर रहे हैं, ये जो गांव में सैला डांस होता है ना, उसको मैंने ये स्टाइल करा है। तो ये जो पकड़ते हैं, ये जो गोल है वो सर है, और ये जो ऐसा चेन की तरह लग रहा है देखने में, लेकिन ये सर है, और ऐसे पकड़ के डांस जो करते हैं वही स्टाइल को मैंने इसको पेंटिंग में लिया है। नए द्वार, नए द्वार हो, नए द्वार हो, नए द्वार। उम्मीदों की नगरी में बहे यहाँ, परों पे सपनों का जहाँ। सुने आसमां हम चले वहाँ, मुस्काए रंग जहाँ, उतारे दिल दिल ना दिल। अब शिक्षा से दूरी नहीं, नवी कक्षा में दाखिला लेने वाली बालिका को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मुफ्त साइकिल। मिलते हैं जो कदम राहें होती है हमदम, आंखों में सपने पलते हैं, जोश नए मचलते हैं, बढ़ते कदम। बढ़ते कदम विविध भारती पर शनिवार शाम 6:30 से 7 और आकाशवाणी के अन्य केंद्रों से रविवार रात 8:30 से 9 बजे तक। नए द्वार, नए द्वार हो, नए द्वार हो, नए द्वार। सब्जेक्ट में तो पहले शेषनाग धरती माता पर ही किया था, उसका मैं टाइटल दिया था शेषनाग धरती माता पेंटिंग का। दरअसल में उन कहानी है, कुछ दूसरे नाम कुछ दूसरे हैं, जब पेंटिंग हो जाते हैं तो उसको कहाँ ये कहानी की किस छोर पे ये पेंटिंग बना है, तो उस हिसाब से उसको टाइटल। मेरे चित्रों का विषय ये होता है कि भाई हम देवी देवता मानते भी हैं, तो चैत के महीना में हम देवी देवताओं का वो बनाते हैं अपने घर में, उसी समय इसका पूजा ये चलता है, तो उनके ऊपर बनाते हैं हम, देवी देवताओं के ऊपर बनाते हैं। और जैसे अपने गांव में शादी होता है, इनमें बनाते हैं सजावट के लिए। दरअसल में क्या है कि ये लड़की है वो लड़का, ये भी एक जाति के नहीं है, दोनों अलग अलग जाति के हैं। अब ये दोनों में प्यार संबंध हो जाते हैं, दोनों शादी करना चाहते हैं। अब घर में वही हमारे परंपरा में जो मैं अपना पिताजी के बारे में बताए, वही इनके ऊपर भी गुजरते हैं। तो ये जब शादी करने से सब मना कर देते हैं ना, परिवार में कोई साथ नहीं देते, तो ये जंगल में जाके अपना दोनों ख़त्म हो जाते हैं। जब दोनों ख़त्म हो जाते हैं तो कुछ दिन बाद फिर ये जो है पेड़ के रूप में वहाँ जन्म ले लेते हैं। शंकर जी और पार्वती जब वो घूमते हुए वही पहाड़ होके आते हैं, तो इन सुंदर पेड़ों को देख के पार्वती कहते हैं कि ये कौन सी पेड़ है, दो ये बहुत सुंदर है। तो शंकर जी बताता है कि ये वो है, और वहाँ से इनका नाम रख देता है, एक का मऊहार एक की गांजा। किसी ने बता दिया कि ये लंदन गया है करके, मेरे को तारा पब्लिशिंग के लोगों को। तो वहाँ जब लंदन गया है करके बताया, तो उन्होंने पूछना शुरू कर दिया कि लंदन गए हो तो कैसे लगा, क्या हुआ, क्या क्या पहली बार बैठे हवाई जहाज़ में कैसे लगा, आप विदेश गए पहली बार तो क्या लगा, कैसे आप यहाँ के और वहाँ में क्या फ़र्क है, कैसे, सब चीज़ हमको पूछते रहे। मैंने बताया और उनको पूरा यही बताया, तो उनको एक स्टोरी बहुत अच्छी लगी शायद, तो उन्होंने बोला बुक के लिए हमारे लिए काम करोगे करके। तो मुझे बुक के बारे में कभी पता नहीं था कि बुक के लिए कैसे करना है, क्या करना है, तो उन्होंने फिर समझाया मुझे, तो ये मेरे मन में हो रहा था, वो चीज़ मैंने बनाया। क्योंकि मुझे तो क्योंकि विदेश जाने का एक शौक़ था, क्योंकि विदेश जाना है, देखेंगे कैसा है क्या है, तो यही मैंने बनाया कि भाषा का प्रॉब्लम होगा क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आ रहा है,
है ना। तो वो चीज़ मैंने बनाया। मैं अपनी घर को छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे माँ बाप को छोड़ के जा रहा हूँ। दूसरा मेरी जो भाषा है, जो गांव का भाषा है, संस्कृति है, हम जो सुनते हैं रेडियो में, गाना सुनते हैं, बाजा सुनते हैं, तो मैं ये उसको इसको दिया। और ये अपनी जानवर, हल और ये सब चीज़ को छोड़ के मैं जा रहा हूँ, ये चीज़ें ये दिखाया। तो एक साइड दुखी है, एक साइड खुशी है, ये दिखाया है। ये दोनों एक साइड से आँख, एक साइड से खुशी है, मुंह से भी पता चलता है, ऐसा है ये चीज़ है। और ये जैसे हवाई जहाज हमने देखा है, कभी ऊपर हमने चढ़ा नहीं, किसी हवाई जहाज में चढ़ा नहीं था, हमेशा गांव में देखते थे, ऊपर में चढ़ के जाते हुए देखा। तो जो चीज़ जब मैं वहाँ बैठा तो जो हम बद्दल ऊपर देखते थे वो नीचे दिख रहे थे मुझे। वो बद्दल जब बैठा तो नीचे आ गए, जैसे पेड़ ऊपर चले गए होंगे, तो वो मन में आ रहा था, वही चीज़ बनाया हमने। हम लोग गए थे यहाँ इस जगह में, बिग बैन, तो बताया कि इसका महत्व क्या है, विधानसभा है ये, मतलब वहाँ रहते हैं, बैठते हैं, टाइम हर घंटे में टाइम बचता है, ये सब। तो वो मुर्गा का याद आया, क्योंकि हमारे यहाँ गांव में भी मुर्गा हर सुबह 4 बजे उठा देता है। तो श्री भज्जू सिंह श्याम की किताब लंदन जंगल बुक उनके लंदन प्रवास के अनुभवों पर आधारित है। ये किताब अब तक यूरोप और लातिन अमेरिका की विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है। ये दुनिया की चर्चित किताबों में से एक है। ये शिखर सम्मान मुझे 18 जुलाई 2004 को मिला था। ये शिखर सम्मान जो सीनियर होता है कलाकार, उसको दिया जाता है। उसके बाद 5 साल के लिए फिर ये बंद हो जाता है, 5 साल के बाद फिर चुना जाता है। ये भारत शासन ने दिया है। काम तो करते ही रहेंगे और भविष्य के लिए तो कर ही रहे हैं हम लोग। जहाँ तक हो सके हम अच्छा से अच्छा काम करें, और अच्छा से अच्छा नाम भी मिले हमको, नाम के लिए काम करें, ये सोच है अपना। और आगे मैं चाहता हूँ कि इसको अच्छा काम करूँ और जितना अच्छा हो सकता है और अच्छा करने की कोशिश करूँ, आगे बढ़ाने के लिए अपनी परंपरा को।